ग्राफ टूल्स में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं ग्राफ टूल्स। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की इन पेज की क्लास नंबर 3 में हम हाजिर हैं। आज की क्लास नंबर 3 में हम सेलेक्ट टूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि इन पेज के टूल्स का क्या काम है और किस टूल से हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम फाइल पर जाकर न्यू डॉक्यूमेंट्स को ओपन करेंगे। न्यू डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए या तो फिर हम माउस से ही यहाँ से सिलेक्ट करके न्यू डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं, या फिर इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एन। तो कंट्रोल एन को प्रेस करके हमारे सामने न्यू डॉक्यूमेंट्स का एक मेन्यू आ गया। न्यू डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने क्लास नंबर 1 में बहुत वजाहत के साथ जो है वो बताया है। अगर आप न्यू डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं पता तो आप जाके क्लास नंबर 1 जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि ये एक बेसिक चीज़ है। आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि न्यू डॉक्यूमेंट्स क्या चीज़ है। तो यहाँ से मैं ओके करूँगा तो हमारी वर्क फाइल आ चुकी है, हम वर्क फाइल में आ चुके हैं। तो इसके लेफ़्ट साइड पर देखें तो हमें जो है वो मुख्तलिफ टूल्स जो है वो नज़र आ रहे होंगे। तो कुछ टूल जो है वो हम आज पढ़ेंगे, तो कुछ जो है वो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास है सिलेक्शन टूल्स। ये जो आप एरो देख रहे हैं इसको जो है वो बोलते हैं सिलेक्शन टूल। इसको या तो आप डायरेक्ट जो है वो माउस से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसकी जो है वो शॉर्टकट की है कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 से भी जो है आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको सिलेक्ट करना, उनकी सिलेक्शन करना। ये देखें, ये मेरे पास 3 जो है वो मुख्तलिफ जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका बॉर्डर एक रेड है, ब्लू है, ग्रीन है। तो इनको सिलेक्ट करने के लिए जो है वो ये इस्तेमाल होता है। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊँ कि मैं इस ऑब्जेक्ट को रेड जिसका बॉर्डर है इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो ये इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर इसके सेंटर में क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट नहीं कर रहा। इसको जब हम सेलेक्ट करेंगे तो इसके बॉर्डर को जाकर क्लिक करेंगे, बॉर्डर पर जाकर क्लिक करेंगे तो ये इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा। ये देखिए, मैंने बॉर्डर पर जाकर बॉर्डर लाइन पर जाकर क्लिक किया तो ये इसने इसको सिलेक्ट किया। इसी तरह ये देखिए, मैं इस ऑब्जेक्ट पर भी आ जाता हूँ ब्लू बॉर्डर के लाइन वाले पर, तो इसके सेंटर में भी या बाहर मैं जब क्लिक करता हूँ तो ये इसको सिलेक्ट नहीं कर पाता। तो जब मैं इसके बॉर्डर पर क्लिक करूँगा तो ये उस वक्त इसको सिलेक्ट तो ऐसे ही मैं ग्रीन बॉर्डर वाले ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसके बॉर्डर पर जाकर क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि हम एक एक ऑब्जेक्ट को तो क्लिक करके सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर हम इन तीनों को सिलेक्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे? इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का जो बटन है उसको दबाए रखेंगे, उसको प्रेस करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। ये देखिए, मैंने रेड को जो है वो सिलेक्ट किया, इसके बाद ही मैंने शिफ्ट का जो बटन है वो छोड़ा नहीं है, इसको प्रेस दबा के रखा है। तो इसके साथ ही मैं ब्लू को जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसके साथ ही जो है वो मैं ग्रीन वाले को भी जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए, मैंने एक टाइम में तीनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो मैंने जो है वो सिलेक्ट कर लिए हैं। इसको अब आप जो है वो मूव भी कर सकते हैं, कहीं भी पेज के अंदर ले जाकर रख सकते हैं। तो इस तरह जो है वो ये सिलेक्शन टूल का काम है कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स को आप जो है वो सिलेक्ट करके इधर से उधर ले जा सकते हैं, अपने पेज में कहीं भी ले जा सकते हैं। कहीं भी आप जहां आपको ज़रूरत पड़े तो वहां आप इसको रख सकते हैं। तो इसके बाद जो दूसरे नंबर पर हमारे पास टूल्स है वो है हमारा राइटिंग टूल। राइटिंग टूल का क्या काम है? राइटिंग टूल का काम है कि हम इससे
अपने पेज में, अपनी वर्क फाइल में राइटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो हम राइटिंग नहीं कर सकते। इससे पहले देखिए मैंने अभी राइटिंग टूल्स को सिलेक्ट नहीं किया, तो मैं यहाँ पर अपने पेज पर जो है कोई भी जो है वो कंपोजिंग नहीं कर सकता, कोई भी जो है वो अल्फाज नहीं लिख सकता। जैसे ही मैं इस सिलेक्शन टूल्स को सिलेक्ट करूँगा, आप अगर डायरेक्ट माउस से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको माउस से डायरेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो इसकी शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल टू से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखें, जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो हमारी जो वर्क फाइल है उसमें जो है वो हमारा कर्सर जो है वो ब्लिंक करने लग गया है। इसका मतलब है कि अब हम जो है वो अपनी वर्क फाइल में लिख सकते हैं, अपनी कोई भी जो है वो अपना काम कर सकते हैं, तहरीर लिख सकते हैं। जैसा कि ये देखें मैं टाइप कर रहा हूँ ग्राफिक। ये देखें यहाँ पर आपको मैं एक और बात बताता चलूँ कि ये देखें अभी अल्फाज जो है वो बहुत छोटे हैं, स्क्रीन हमारी बहुत छोटी है, हमें नज़र नहीं आ रहा। तो इसके लिए मैंने जो है वो क्लास नंबर 2 जो है वो कीबोर्ड के बारे में और जो हमारा पेज है उसके जूम आउट और जूम इन के बारे में बड़ी तफसील के साथ बताया है। अगर आपने हमारी जो क्लास नंबर 2 नहीं देखी तो आप जाकर क्लास नंबर 2 देखिएगा, तो आप उसमें जो है वो कीबोर्ड के बारे में और पेज को जूम आउट और जूम इन के बारे में तफसील से जो है वो देख सकेंगे, तफसील से जो है एक वजाहत के साथ सीख सकेंगे। तो यहाँ देखिए मैं F5 जो है वो प्रेस करूँगा तो ये स्क्रीन जो है वो बिल्कुल छोटी हो जाएगी। 6 को प्रेस करूँगा तो उससे भी छोटी हो जाएगी। तो इसके बाद जो है वो मैं F7 को प्रेस करूँगा तो ये जूम आउट हो जाएगी। तो इसके बाद जो है वो मैं F8 को प्रेस करूँगा, ये तो और ज़्यादा जूम आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो अब हम जो है वो मैक्सिमम जो फ़ॉन्ट का साइज़ होता है उसमें भी हम लिख सकते हैं, आसानी से हमें नज़र आ रहा होगा। तो मैक्सिमम जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल होता है वो 12 का फ़ॉन्ट, 12 से 9 तक जो है वो फ़ॉन्ट इस्तेमाल होता है आम जो है। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी का जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से जो है वो फ़ॉन्ट का साइज़ अपने 14 कर लेता हूँ। तो ये देखें हमारे पास जो है वो हमारा 14 का जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ आ चुका है। तो इससे भी मैं जो है वो 18 का कर लेता हूँ, तो ये 18 का फ़ॉन्ट साइज़ आ गया है। यहाँ मैं पर टाइप करूँगा, आप देख रहे हैं ग्राफिक्स टूल्स। ये देखें क्योंकि हमारा राइटिंग टूल जो है वो ऑन है, हमने सेलेक्ट किया है, तो अब हम कोई भी जो है वो टाइप कर सकते हैं, कुछ भी अपना जो है वो काम अपनी वर्क फाइल में लिख सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और आपको बात बताता चलूँ कि आप तो उर्दू में जो है वो लिख रहे हैं, अगर आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप इंग्लिश किस तरह जो है वो अपनी टाइप करेंगे, कंपोज करेंगे उर्दू के दौरान ही इंग्लिश लिखेंगे। तो इंग्लिश जो है वो कंपोज करने के लिए जहाँ तो हम जो है यहाँ हमारा जो कॉर्नर में राइट कॉर्नर में नीचे जो है वो टाइम और डेट शो हो रहा होता है, तो उसके ऊपर ही इन पेज के नीचे जो है वो ऑप्शन नज़र आ रहा होगा उर्दू का। जब ही हम उर्दू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा कि अब हम इंग्लिश जो है वो टाइप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से माउस से इसको तब्दील करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना आप कीबोर्ड से जो है वो इसकी शॉर्टकट की जो है कंट्रोल और स्पेस को प्रेस करेंगे तो ये चेंज हो गया। ये देखें मैंने कंट्रोल और स्पेस को प्रेस किया तो ये इंग्लिश था, इंग्लिश से उर्दू चला गया। तो अब मैंने इंग्लिश लिखनी है तो फिर मैं जो है वो कंट्रोल और स्पेस को प्रेस करूँगा तो ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम जो है वो इंग्लिश जो है वो लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर उर्दू में लिखा, आप देख रहे हैं ग्राफिक टूल्स, तो नीचे मैं जो है वो उसकी इंग्लिश की ज़रूरत पड़गी तो मैं इंग्लिश में जो है वो अब इसमें लिख सकता हूँ। ये देखें ऐसे ही हम जो है वो इंग्लिश में लिख सकते हैं।
इंग्लिश को कंपोज करने के बाद जो है वो हमारी जो कंपोजिंग की होगी, राइटिंग जो होगी, उसमें हम मज़ीद तब्दीली करना चाहते हैं। एक तो मैंने आपको फ़ॉन्ट्स के साइज़ के बारे में बताया कि हम अपने फ़ॉन्ट्स का जो साइज़ होता है उसको हम यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास जो है फ़ॉन्ट साइज़ है। आप अपनी मर्ज़ी का भी फ़ॉन्ट जो है वो रख सकते हैं, या फिर हम जो ड्रॉप डाउन एरो है इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे हमारे पास जो है वो 72 तक जो है इसके फ़ॉन्ट साइज़ दिए गए हैं। तो हम इसके अलावा जो है वो अपनी मर्ज़ी का भी जो है वो साइज़ यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इसका साइज़ रखना है 16 का, तो मैंने 16 लिखा और इंटर का दिया, तो ये देखें जो है वो इसका साइज़ जो है वो हमारा 16 हो चुका है। तो इसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो हम इसको थोड़ा सा स्टाइलिश करने के लिए यहाँ से जो है वो इटैलिक कर सकते हैं। यहाँ से इटैलिक कर दिया और इसके बाद जो है वो हम इसको थोड़ा सा वाज़े करने के लिए, मोटा करने के लिए जो है वो बोल्ड करेंगे। तो यहाँ से मैंने बोल्ड का जो है वो ऑप्शन उसको प्रेस किया, तो ये देखें जो है वो बोल्ड हो चुका है, हमारी जो लिखाई थी वो बोल्ड हो चुकी है। तो इसके बाद जो है वो हमारे पास जो है मुख्तलिफ जो है वो जो है फ़ॉन्ट्स के स्टाइल हैं कि हम अपनी मर्ज़ी का, अपनी कंपोजिंग के हिसाब से जो है वो यहाँ से फ़ॉन्ट्स जो हैं वो फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो हम चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। जैसा कि देखिए पहले हमारे पास जो फ़ॉन्ट था वो नूरी नस्तालिक था, अब मैं जो है वो बम्बे ब्लैक जो है वो उसको सिलेक्ट करूँगा। तो ये देखिए हमारे पास जो है वो लिखाई का जो स्टाइल था वो तब्दील हो चुका है और वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ से आप जो है वो अपने फ़ॉन्ट स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। तो उसके साथ ही आपको एक और बॉक्स नज़र आ रहा होगा जिसमें आप जो है वो कलर जो है वो देख सकते हैं। कलर के बारे में मज़ीद जो है वो तफसील हम आगे जाके जो है वो देखेंगे कि हम अपनी मर्ज़ी का जो कलर है वो कैसे जहाँ बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ कलर दिए गए हैं। तो अगर हमें किसी और कलर की ज़रूरत है इन पेज को इस्तेमाल करते हुए, तो वो हम किस तरह जो है वो कलर बनाएंगे। देखें यहाँ पर हमारे पास पहले जो था वो ब्लैक कलर में आ रहा था, तो यहाँ से मैं रेड करूँगा तो इसका कलर जो है वो रेड हो चुका होगा। आपको राइटिंग टूल्स के बारे में यहाँ तक मुकम्मल जो है वो समझ आ गया होगा। तो राइटिंग टूल के बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है रोटेशन टूल, और इसके बाद आ जाता है लिंक और डी लिंक का टूल। ये आप देखेंगे एक एरो सा बना होगा राइटिंग टूल के नीचे, इसको रोटेशन टूल्स बोलते हैं। इसका क्या काम है? इसका काम है कि ऑब्जेक्ट की जो रोटेशन है उसको चेंज करना, लेकिन ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद जो है वो लिंक और डी लिंक टूल, इनका क्या काम है? इनका काम जो है वो राइटिंग के मुतल्लक ही है, लेकिन उससे नीचे जो है वो हमारे पास राइटिंग के मुतल्लक दो बड़े अहम टूल्स हैं। सबसे पहले हम इनको डिस्कस करेंगे, इनके बाद जो है वो हम लिंक और डी लिंक टूल को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो टेक्स्ट बॉक्स टूल है, टेक्स्ट बॉक्स टूल है हमारे पास। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है जहाँ तो फिर माउस से सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसकी जो शॉर्टकट की है शिफ्ट F2 को प्रेस करेंगे तो हम यहाँ से ड्रा कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स टूल। ये देखिए मैंने टेक्स्ट बॉक्स टूल जो है वो सिलेक्ट कर लिया। इसका क्या काम है? इसका काम जो है इसकी जो मुकम्मल जो सेटिंग है, हम किस तरह इसकी सेटिंग करते हैं ये हम बाद में जो है वो डिस्कस करेंगे, मुकम्मल इसका प्रैक्टिकल करेंगे। लेकिन क्योंकि अब राइटिंग टूल के मतलब जो है वो चल रहा है, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ। इसके जो है वो बहुत से काम होते हैं। एक तो हम जब अखबार वगैरह जो है वो कंपोज कर रहे होते हैं, या कोई मैगजीन वगैरह या किताब वगैरह, तो वहाँ हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है टेक्स्ट बॉक्स टूल की। तो एक तो तब इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो दूसरा जो है वो हम अगर यहाँ पर देखिए एक इश्तिहार के लिए हमने मुकम्मल कंपोजिंग की, तो बीच में जो है वो हमें अल्फाज की जो है वो मिस्टेक हो गई है, तो फिर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद जो टूल है वो है हेडिंग बॉक्स टूल।
हेडिंग बॉक्स टूल का क्या काम है कि जब हम देखते हैं कि अखबार के नीचे एक बॉक्स होता है, उसमें मुकम्मल तफसील दी होती है। जैसा कि मैं यहाँ से इसको जो है लिख लेता हूँ। ये देखें, ये देखें ऐसे, ये देखें ये हमारे पास जो है वो टेक्स्ट बॉक्स टूल आ गया है। इसके नीचे जो है हमने मुकम्मल जो अपनी राइटिंग लिख ली है। तो इसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो हेडिंग बॉक्स टूल है। इसका क्या काम है, इसके लिए या तो हम माउस से जो है वो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम जो है वो कीबोर्ड से शॉर्टकट की जो है वो इसकी शिफ्ट F3 को प्रेस करेंगे तो अब हम इसको जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपने जो है वो अखबारात या मैगज़ीन या रसाला जो होते हैं उनमें जो देखा होगा कि एक नीचे टेक्स्ट बुक्स टूल होता है और इसके ऊपर जो है वो हेडिंग टूल होता है। टेक्स्ट बुक्स टूल जो है वो इसको हम चारों तरफ जो है वो इसको जो है वो खोल सकते हैं। इसका हम साइज जो है चारों तरफ से हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। लेकिन जो हेडिंग टेक्स्ट टूल होता है इसको हम लेफ़्ट टू राइट ही यूज़ कर सकते हैं, ऊपर नीचे नहीं कर सकते। ये देखें नीचे हमारी मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये देखें हमारे पास नीचे जो है वो एक क्या लेके टेक्स्ट बुक्स टूल में हमारे पास एक खबर है, तो उसकी जो हेडिंग जो है वो ऊपर हम इसी जो है वो टूल में हेडिंग टूल में लगाएंगे। जैसे ये देखिए मैं आपको यहाँ से लगा कर दिखा देता हूँ। इसका मैं फ़ॉन्ट क्योंकि बहुत बड़ा है तो इसका फ़ॉन्ट जो है वो मैं यहाँ से कम करता हूँ। ये देखें यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट जो है वो 12 कर लेता हूँ। अभी बड़ा है तो मैं यहाँ से इसका 10 कर देता हूँ। ये देखें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इसको ऊपर से नीचे साइज इसका कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, हम इसको लेफ़्ट राइट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें अब जो है वो आपने देखा होगा अखबारात में, मैगज़ीन में या रसाला जो होते हैं उनमें कि इसी तरह जो है वो ऊपर जो हेडिंग दी होती है वाज़े करके और नीचे जो है वो उसकी जो टेक्स्ट बॉक्स टूल होता है उसमें उसकी तफसील दी होती है। तो यहाँ से आप इसका जो है वो कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ जैसे कि देखें ये मैंने इसका जो कलर है इसका मैं चेंज करता हूँ यहाँ से कलर टेक्स्ट बॉक्स टूल का। तो ये देखें मैं यहाँ से इसका कलर जो है वो ब्लैक कर देता हूँ। ये ब्लैक कलर हो गया और जो लिखाई है इसके अंदर मैं उसका कलर जो है वो वाइट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं इसका वाइट कलर कर दूँगा। ये देखें इसी तरह आपने जो है वो अखबारात में देखा होगा कि ऊपर जो हेडिंग टूल होता है और नीचे जो है वो टेक्स्ट बुक्स टूल होता है जिसमें मुकम्मल तफसील से लिखा होता है। तो उम्मीद है कि आपको आज राइटिंग सिलेक्शन टूल, राइटिंग टूल्स और हेडिंग और टेक्स्ट बुक्स टूल की समझ आ गई होगी। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम रोटेशन टूल और लिंक और डीलिंक टूल के बारे में पढ़ेंगे। आपसे एक मरतबा फिर यही गुजारिश है कि आप जो भी क्लास आपके पास आती है आप देखते हैं उसकी जो है वो बार बार प्रैक्टिस जो कीजिएगा, क्योंकि हमने तो जो है वो आपको टूल्स के बारे में बताना है, टूल्स को सिखाना है। डिज़ाइनिंग जो है वो आपने खुद से करनी है। जितनी आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा आप अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो मज़ीद जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के मुतल्लक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो है वो जल्द से जल्द जो है वो तमाम क्लासेस जो कोर्सेज हमारे चल रहे हैं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। तो अपने जो करीबी रिश्तेदार, जो अहबाब दोस्त हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं उनको भी हमारे चैनल पर ज़रूर लेकर आइएगा, हमारे चैनल का विज़िट कराइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक डिज़ाइन बनाने से लेकर प्रिंटिंग करने तक के तमाम मराहिल जो हैं वो तफसील के साथ बताए जाते हैं। शुक्रिया।